सो हे गाइस, कैसे आप सभी। वापस से स्वागत आपका हमारे यूट्यूब चैनल्स पे। और आज की वीडियो स्पेशल होने वाली है क्योंकि हम यहाँ पे बात करने वाले हैं आप जो बीएड का फॉर्म है वो कैसे फिल करेंगे। प्रोसीजर जो है बीपीएड एमएड एमएड का एमपीएड का भी सेम रहेगा। ठीक है, तो अभी मैं फ़िलहाल बीएड की जो फॉर्म है उसको आपको कैसे फिल करना है वो आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले आप आ जाएंगे इस वेबसाइट पे। वेबसाइट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, वहाँ पे क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे या आप उसको कॉपी करेंगे, डायरेक्ट गूगल क्रोम ब्राउज़र पे ओपन करेंगे। इस पेज पे आप आ जाएंगे। यहाँ पे आपको एंट्रेंस टेस्ट 2024-25 पे आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे कुछ इस तरीके का पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें करना है न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक। ठीक है, तो जैसे ही हम न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे, रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपके सामने ओपन हो जाएगा। इसको हम कर देते हैं डेस्कटॉप साइट में। तो रजिस्ट्रेशन जो फॉर्म है, यहाँ पे देखिए आपको अपना मोबाइल नंबर या आधार नंबर दोनों में से कोई एक यहाँ पे आपको डालना है। पासवर्ड आपको एक बनाना है। आपको कैंडिडेट नेम अपना नाम डालना है। कौन से कोर्स को आप सेलेक्ट कर रहे हैं, जैसे कि अगर मुझे बीएड में एडिशंस लें तो मैं बीएड 101 जो है बीएड कोर्सेज का है, बाकी 102 बीपीएड का है, 103 एमएड और 104 एमपीएड। तो 101 हम सेलेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पे मैं अपना नंबर पासवर्ड बना लेता हूँ और नाम वगैरह डाल के इस फॉर्म को सबमिट कर देता हूँ। तो देखो मेरा रजिस्ट्रेशन यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। थैंक यू फॉर रजिस्ट्रेशन, प्लीज़ रिमेंबर योर पासवर्ड फॉर लॉगिन। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे लॉगिन दोबारा से करना है। अब हमने जो मोबाइल नंबर या आधार नंबर वहाँ पे डाला है वो यहाँ पे डालना है, और जो पासवर्ड हमने बनाया है उसको डालने के बाद यहाँ पे लॉगिन करना है। तो जल्दी से मैं इसको लॉगिन कर देता हूँ। लॉगिन करने के बाद कुछ इस तरीके का जो है पेज यहाँ पे ओपन हो जाता है, जहाँ पे सबसे ऊपर लिखा है कि वेलकम और आपका नाम दिया है। यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर दिया है कि अगर आपको कोई भी क्वारीज करनी है तो यहाँ पे एक लैंडलाइन नंबर दिया है, नीचे ईमेल आईडी दे रखी है। आप लेफ्ट साइड में देखेंगे तो होम का बटन है, पर्सनल डिटेल्स, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, डॉक्यूमेंट्स अपलोड। अगर हम होम पे जाते हैं तो ये आपका पेज। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले आप आएंगे पर्सनल डिटेल्स में। ठीक है, तो पर्सनल डिटेल्स में देखिए सभी फील्ड आवश्यक है। तो यहाँ पे हमारा कोर्स चूज़ किया हमने बीएड को। नीचे यहाँ पे आपको फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड करना होगा। कोर्स नेम आपका बीएड ऑलरेडी यहाँ पे आ जाएगा। एग्ज़ाम सेंटर्स आप डाल देंगे अपने अकॉर्डिंग जो आपको चाहिए, जैसे कि मैंने देहरादून डाल दिया है। सब्जेक्ट स्ट्रीम, जैसे मैं साइंस वाला हूँ तो मैंने यहाँ पे साइंस डाल दिया है। वेटेज, वेटेज का आप यहाँ पे ये ध्यान से देखो। फॉर्म अगर आप फिल कर रहे हैं तो इसको आपको अच्छे से फिल करना है, कोई भी मिस्टेक आपको नहीं करनी। वेटेज का मतलब मैं आपको बता देता हूँ। वेटेज में जैसे कि आपका एनएसएस है, एनसीसी है, जो वेटेज का है वहाँ पे क्राइटेरिया का वो मैं आपको अलग से बताऊँगा। ठीक है, यहाँ पे नाम आ गया। यहाँ पे फादर नेम मदर नेम आपको डालना है। यहाँ पे आपका मैरिड है अनमैरिड है वो आपको यहाँ पे डाल देना है। कैटेगरी यहाँ पे आपकी जो कैटेगरी है वो डाल देंगे। सब कैटेगरी अगर आप जो भी है आपकी वो यहाँ पे आपको डाल देना है। जेंडर्स आपका यहाँ पे आ जाएगा। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे डाल देनी है। मोबाइल नंबर डालना है। ईमेल एड्रेस यहाँ पे ईमेल एड्रेस के बाद जो आपका एड्रेस है करस्पॉन्डेंस एड्रेस वो आपको यहाँ पे डाल देना है। ठीक है, तो इस फॉर्म को मैं फिल कर लेता हूँ। और फॉर्म को फिल करने से पहले जो सबसे इम्पोर्टेंट मैंने आपको बताया कि फॉर्म अगर आप फिल कर रहे हैं तो ये पूरा क्राइटेरिया आपको देखना है। वेटेज का वहाँ पे दे रखा है। ठीक है, तो वेटेज में आपको क्या डालना है, देखो वेटेज में अगर आपके पास में एनएसएस का बी सर्टिफिकेट है या 240 हावर्स प्लस 2 कैंप आपने किए हैं उसका 1% आपको मिलेगा। अगर आपके पास में एनएसएस का सी सर्टिफिकेट है 2% उसका आपको मिलेगा। और अगर आपने कोई राष्ट्रीय एकीकरण शिविर या गणतंत्र जो दिवस की परेड होती है उसमें है तो उसको मिला के 3% आपका होगा। यानी कि देखो भाई, अगर आपने एनएसएस बी सर्टिफिकेट है 240 घंटे प्लस 2 विशेष शिविर आपने किया तो 1% उसका मिलेगा। एनएसएस सी सर्टिफिकेट है 2% उसका आपको मिलेगा। ठीक है, राष्ट्रीय एकीकरण शिविर या गणतंत्र दिवस परेड में आपने किया है तो 3% उसका आपको मिलेगा। कुल मिला के 3% आपको यहाँ पे मिलेगा। ठीक है,
अगर आपके पास एनसीसी बी सर्टिफिकेट है, एनसीसी सी सर्टिफिकेट है, तो इसका आपको बी का 1%, सी का 2% मिलता है। गणतंत्र दिवस परेड में प्रतिभाग किया तो उसका 3% मिलेगा। अगर आपने राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता है एनसीसी कैंडिडेट, 3% उसका मिलेगा। इसी तरीके से अन्य भी है यहाँ पे। और अगर आपने राष्ट्रीय स्तर की जो साक्षरता या सांस्कृतिक प्रश्नोत्तर प्रतियोगिता में अगर आप फर्स्ट नंबर पे रहे तो 4% उसका है, सेकंड पे 3%, थर्ड का 2%, और टीम में अगर फर्स्ट आए तो 3%, सेकंड 2%, थर्ड का 1%। तो ये वेटेज है। तो ये आपने वेटेज वहाँ पे वो डालना है, ठीक है। तो जिसका जो वेटेज होगा वो आपने उस हिसाब से मार्क्स के अनुसार वेटेज मार्क्स वहाँ पे डाल देगा परसेंटेज में, ठीक है। तो ये आपको जो वेटेज वाला ऑप्शंस है वहाँ पे आपको फिल करना है। तो जैसे ही आप पर्सनल डिटेल्स जो है सेव कर लेंगे, उसके बाद एजुकेशंस क्वालिफिकेशंस आता है। एजुकेशन क्वालिफिकेशंस में जो आपके पास में आ जाता है कि आपने जो एग्ज़ाम्स है वो कब कब पास किया है, वो आपको यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स अपलोड में, डॉक्यूमेंट्स अपलोड में जो आपके कैटेगरी सर्टिफिकेट हैं गाइज, जो आपके कैटेगरी सर्टिफिकेट हैं वो आपके यहाँ पे अपलोड होंगे। वेटेज सर्टिफिकेट, अगर आपने एनएसएस एनसीसी या कोई अन्य सर्टिफिकेट का यहाँ पे लगाया है वेटेज के लिए तो अपलोड करना पड़ेगा आपको। उसके बाद इन सभी डॉक्यूमेंट्स को आप अपलोड करेंगे। उसके बाद जो है फ़ीस आपकी सबमिट होनी है, लास्ट में आपको फ़ीस सबमिट करनी है। फ़ीस सबमिट करने के बाद आपको फाइनल सबमिट करना है, ठीक है। तो पर्सनल डिटेल्स जब आप भर लेते हैं, फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद आपके पास में जो एजुकेशन डिटेल्स आता है तो यहाँ पे आप हाई स्कूल का ऑप्शंस है, पास कब हुए, बोर्ड कौन सा है वो आपको यहाँ पे डालना है, नीचे सब्जेक्ट कौन सा। तो यहाँ पे आपके जो एजुकेशन डिटेल्स में आपको सारे डालने हैं, जो भी आपके हाई स्कूल, इंटर, बैचलर, मास्टर, जो भी आपने कोर्स किया है वो सभी कोर्स आप यहाँ पे एजुकेशन डिटेल्स में फिल कर देंगे, ठीक है। तो फिर उसके बाद जब आप एजुकेशन डिटेल्स फिल कर देंगे उसको सेव करते जाना है और उसको नेक्स्ट करते जाना है। डॉक्यूमेंट्स जो आपके अपलोड होंगे, जो भी आपका अपलोड सब कैटेगरी सर्टिफिकेट है, वेटेज सर्टिफिकेट है, वो आपको अपलोड करना है। इस तरीके से ही कोई अगर कहीं पे कोई दिक्कत आती है फॉर्म फिल करते हुए तो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं या इंस्टाग्राम का लिंक दिया उस पर मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। एक और वीडियो में इस पर कंप्लीट ट्यूटोरियल्स ले आऊँगा कि भाई उसमें फॉर्म फिल करते हुए, क्योंकि अभी जो सर्टिफिकेट है मेरे पास प्रॉपर यहाँ पे अपलोड करने के लिए अवेलेबल नहीं है। तो इस तरीके से आपको फॉर्म यहाँ पे सबमिट कर देना और फाइनल सबमिशंस फीस सबमिट करने के बाद उसको फाइनल सबमिट आप यहाँ पे कर देंगे, ठीक है। इस तरीके से आप